स्वामी जी, बीपी, शुगर और इन सारी चीज़ों के बाद अब अगला नंबर है कोलेस्ट्रॉल का। हार्ट की कोई भी परेशानी ना हो, 100 साल तक हार्ट हमारा हेल्दी रहे, इसके लिए क्या-क्या उपाय है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे बढ़ने से रोक के रखा जाए, क्या करना है उसके लिए? एक जी, बड़ा-सा ये जो बाज़ार है हमने इसके अभी लिए भी। बताया था ना, अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन। और ये साहब इतना बड़ा बाजार है, और कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते खाते लोगों का लीवर और ख़राब हो जाता है। पूरा लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल ही पूरा, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, जो ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट है, चारों के चारों इससे गड़बड़ा जाते हैं। इसलिए एक तो मैं ये आह्वान करूँगा, ये जो मोटापा घटाने वाले अभ्यास हैं, इनको कोलेस्ट्रॉल के लिए भी करें, ये 3, और फिर 2 बैठ के जो शुरू में बताए थे ये। अच्छा, तो जो भी हम मोटापा के लिए दवा खाते हैं, जो भी हम कोलेस्ट्रॉल के लिए दवा खाते हैं, वो पूरे बॉडी प्रोफाइल को, ब्लड प्रोफाइल को, लीवर किडनी प्रोफाइल को, हार्ट प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते हैं। तो एक तो मैं सबसे आह्वान करूंगा कि ये जो आप मोटापा कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाइयाँ खाते हैं, इनसे तौबा कीजिए, इनकी विदाई कीजिए। तो क्या करें? तो देखो, ये अभ्यास और साथ में प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब कोलेस्ट्रॉल कम करने के 10 उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे नेचुरल। लहसुन खाएं खाली पेट, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। अभी हमने तो कोलो गार्लिक जो है, लहसुन के कैप्सूल भी बना दिए। प्याज खाएं खाली पेट, प्याज में थोड़ा सा शहद डाल दें, टेस्टी लगती है। ब्लड थिनर की भी जरूरत नहीं, कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई की जरूरत नहीं। सुबह गोधन अर्क पी ले, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं। लौकी का जूस पी ले, कोई कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं। गर्म पानी पिए जब भी प्यास लगे। मैंने देखा चाइना में और जापान में मैक्सिमम लोग थोड़ा पैदल चलते हैं, गर्म पानी पीते हैं, और मोटापा और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना के बराबर है। कुछ ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ अब खाने लग गए तो थोड़ा बहुत लोगों का बढ़ने लगा है, नहीं तो मोटापा कोलेस्ट्रॉल कतई नहीं बढ़ता। फिर अगली बात, लौकी के जूस के साथ साथ जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, जितने भी फ्रूट जूस है, फ्रूट का मैं तो कहता हूँ, वेजिटेबल्स का तो जूस थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें कुछ फिर क्योंकि फाइबर बहुत कम होता है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स के अंदर फाइबर अच्छा होता है, तो फ्रूट्स खाया करें। सलाद, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और किसी को रेडीमेड चाहिए तो अर्जुन घनवटी, लौकी घनवटी और लिपिडोम, ये हमने रेडीमेड उपाय भी लोगों को बता दिए। और एक तो उपाय मैंने और बताया, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला। हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, आंवला, नींबू, और इनके रस को थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का मंद आंच पर, मंदाग्नि पर थोड़ा इसको गर्म कर लें, तो इसका पानी का अंश कम हो जाएगा। फिर शहद मिला लें, और ये 1 चम्मच रोज खा लिया करें। कोलेस्ट्रॉल पूरा खत्म और हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। अर्जुन की छाल दालचीनी पीने से भी, अर्जुनारिष्ट पीने से भी, हृदयामृत से भी कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। तो अब तो इतने उपाय बता दिए हैं। और जो सुबह इंडिया टीवी देख करके सुबह हमारे साथ योग करता है, तो उसका तो सारा ही उपचार हो जाता है। और उसको जितने ज़रूरी समाचार हैं वो भी फिर पूरे दिन भर मिल जाते हैं। तो जिनको पूरी खैरियत रखनी, खैर खबर अपनी अच्छी रखनी है, तो अपनी सुबह इंडिया टीवी पर जुट जाओ। स्वामी जी देखिए, इंडिया टीवी भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई है। एक और बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल के अलावा परेशानी थायराइड की। और एक बार ये बीमारी अगर हो जाए तो 4 लोगों को खतरा और बढ़ जाता है। तो ऐसे में थायराइड क्योर करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? आज पूरा कोर्स जरूर देते हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। थायराइड से फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती है, थायराइड से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, थायराइड से वेट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, किसी का फिर बढ़ जाता है। वेट डाउन चला जाए तो अश्वगंधा, अश्वशिला, अश्वगंधा शतावर का पाउडर, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, खजूर खाएं, केला खाएं, आम खाएं, आम रस आजकल तो लोग प्रिजर्व भी करके रखने लग गए। तो थायराइड से वेट घट जाए तो उसका भी बढ़ जाए तो उसका उपाय पहले बता चुका। अब थायराइड के कारण से फिर लोगों को डिप्रेशन भी होता है, थायराइड के कारण से लोगों की आंखें बाहर भी हो जाते हैं, थायराइड के कारण से लोगों को चक्कर आता है, फिर उनको न्यूरोग्रेट, इम्यूनोग्रेट देना पड़ता है। तो थायराइड के लिए एक तो है सर्वांगासन। करो बेटा, सर्वांगासन, हलासन आप करो पृथ्वीराज, उधर से ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी करेंगे। हाँ, सर्वांगासन, हलासन, ये थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक है ये मत्स्यासन।
तो सर्वांगासन के बाद आप हलासन कर लेना, पैर पीछे टिका देना। तो सर्वांगासन और हलासन ये थायराइड के लिए रामबाण परम औषधि है। और जो मैं कर रहा हूँ ये मत्स्यासन, पद्मासन में बैठ के पीछे झुक गए। अब ये तीनों ही थोड़े कठिन लगते हैं, जो मोटे मोटे कुछ ज़्यादा ही हो गए। अभी हमारा जयसवाल न तो सर्वांगासन कर पाएगा, ना हलासन कर पाएगा, ना मत्स्यासन कर पाएगा। लेकिन अब ये तीन तो हो गए कठिन, अब सरल बताते हैं। सरल है, एक तो बैठ करके उष्ट्रासन करो भाई। हाँ, ये जो उष्ट्रासन है ना, ये बड़ा सरल है, पूरा ना हो तो चाहे आधा ही कर लें। एक ये, और दूसरा जो है अर्ध उष्ट्रासन। ये तो उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन जो है बड़ा अच्छा है। फिर ये सिंहासन। स्वामी जी, ये जो 182 किलो वाले जायसवाल साहब हैं, ये इन्होंने खा खा के अपना वजन बढ़ाया या कोई बीमारी की वजह से बढ़ गया? ये खा खा के बढ़ाया, इसको कोई बीमारी नहीं। इसको ना बीपी है, ना शुगर है, ना इसको थायराइड है। बस इसको एक बीमारी तो थी, गुटखा खाता था, वो हमने बंद करा दिया। अब आज ये हुक्का पी रहा है। ये हुक्का मतलब हुक्का नहीं है, कभी कोई सोचे कि बाबा जी ने कोई नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसमें मुलठी डालते हैं, त्रिकुटा डालते हैं तो इसको कोई बीमारी नहीं थी, खा खा करके बढ़ाया। एक दिन में कितना खा लेता था ये जवान? तो ये करीब 4-5 किलो राशन तो रगड़ ही देता होगा। चलिए स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं अब जरा।